गोजो, सुकुना और टोजी, हम इनको बस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन कुछ हिडन थ्योरीज कहती हैं इनके अंदर वो चीजें बंद हैं जो जे के यूनिवर्स ने कभी ओपनली रिवील ही नहीं की। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गोजो सातोरो। गोजो को हम सब दी स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, लेकिन एक क्रीपी थ्योरी कहती है कि गोजो सातोरो असल में एक ह्यूमन ही नहीं है। कुर्स्ड एनर्जी के रूल्स के हिसाब से कोई भी इंसान इतनी ओवरवेलमिंग पावर हैंडल ही नहीं कर सकता। इन्फिनिटी, लिमिटलेस, सिक्स आइज, ये सब पावर्स एक सिंगल बॉडी के लिए इम्पॉसिबल हैं। एक हिडन थ्योरी कहती है गोजो एक फील्ड वेसल था जो सुकुना के लिए क्रिएट किया गया था, क्योंकि एंशिएंट सोर्सेस का मानना था कि जिस बंदे के अंदर सिक्स आइज हो उसकी साउल एक मल्टी डायमेंशनल गेटवे होती है। सोचो, गोजो का बर्थ भी काफी मिस्टीरियस था। सिक्स आइज सेंचुरीज तक एक्टिवेट ही नहीं हुई, फिर अचानक से एक बच्चे में अवेकनिंग हो गई। बहुत से फैंस का कहना है गोजो के अंदर एक सील्ड कॉस्मिक कुर्स है जो अभी तक फुली अवेकन नहीं हुआ, और जब वो शिबुया आर्क में अनकॉन्शियस हुआ, फैन थ्योरिस्ट कहते हैं कि उस वक्त दी प्रिजन रियलम ने गोजो को लॉक नहीं किया, बल्कि उसके अंदर की डार्क एंटिटी को कंटेन कर लिया। इमेजिन करो, गोजो की रियल पावर सिर्फ 10% हो और जो 90% सील है वो कभी अनलॉक हो जाए तो शायद सुकुना भी गोजो से फाइट ना कर पाए। नंबर 2, सुकुना। सुकुना के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सबसे डेंजरस कुर्स है, लेकिन एक थ्योरी कहती है सुकुना पहले एक गॉड था, कुर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स कुर्स्ड एनर्जी, डोमेन एक्सपेंशन, रीजनरेशन, सब कुछ एक गॉड की तरह यूज करता है। बहुत से एंशिएंट लेजेंड्स में एक बीइंग का जिक्र मिलता है, अ मल्टी आर्म्ड डेवरर ऑफ वर्ल्ड्स। एनिमे के फैंस इसको सुकुना से मैच करते हैं। जे के फैंडम में एक स्कैरी आइडिया भी सर्कुलेट होता है। सुकुना जब इंसान था तो वो एक नहीं 2 साउल्स लेकर पैदा हुआ था। ये ट्विन साउल थ्योरी कहती है एक साउल कुर्स थी, एक डिवाइन, और जब दोनों मर्ज हुई तो सुकुना बना। फैंस का कहना है कि सुकुना की ट्रू फॉर्म एनिमे ने अभी तक दिखाई ही नहीं। क्या पता हम सीजन 3 में सुकुना की फुल फॉर्म देख पाएं। उसके 4 हाथ और 2 मुंह एंशिएंट कुर्स गॉड से मिलते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, सुकुना का डोमेन मेलीवोलेंट श्राइन जे के वर्ल्ड का पहला डोमेन है जिसमें वर्ल्ड्स ही नहीं है। मींस ही डजंट नीड प्रोटेक्शन बिकॉज ही बिलीव्स जो अंदर आएगा सिर्फ मरेगा। ये बिहेवियर एक कुर्स का नहीं, एक फॉरगेटिंग गॉड का होता है। नंबर 3, सुगुरु गेटो। गेटो की कहानी जे के में बहुत ट्रेजिक लगती है, लेकिन डार्क थ्योरीज कहती हैं गेटो कभी मरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ के बाद भी कुर्सेस बिहेव करते हैं, इवेंट्स एक्सीलरेट होते हैं और जे के वर्ल्ड और अनस्टेबल होता है। और सबसे स्ट्रेंज चीज, गेटो की बॉडी को जिसने कंट्रोल किया, केंजाकू, वो रैंडमली उसको चूज नहीं कर सकता। बहुत से फैंस का कहना है कि गेटो की साउल विलिंगली उसके अंदर रही। इसका मतलब गेटो अभी भी जुजुत्सु सोसाइटी का सिस्टम कोलैप्स करवाना चाहता है। एक थ्योरी कहती है गेटो के अंदर एक कुर्स्ड वॉर्म डोमेन था जो उसकी डेथ के बाद खुला, और उस डोमेन का सिर्फ एक पर्पस था, जुजुत्सु वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, ताकि सोल्जर्स और कुर्सेस दोनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौट आए। इमेजिन करो, गेटो की बॉडी अब केंजाकू चलाता हो, लेकिन अंदर से गेटो उसको मैनिपुलेट कर रहा हो। ये आइडिया एनीमे को बहुत डार्क बना देता है। नंबर 4, टोजी। टोजी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कुछ एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो जे के यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को डिस्ट्रॉय करता था। एक टेरिफाइंग थ्योरी कहती है कि टोजी एक ह्यूमन वेपन नहीं, एक एंटी कुर्स एनोमैली था। कुर्स यूजर्स का कहना था कि टोजी को जब भी कोई कुर्स अप्रोच करता तो उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता था, जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही वॉबल कर रहा हो। फैंस का मानना है कि टोजी की बॉडी एक कुर्स ईटर जीन था, एक बायोलॉजिकल ग्लिच जो उसको एक वॉकिंग वर्ड बनाता था। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, जब टोजी मरा उसकी बॉडी रीजनरेट नहीं हुई, लेकिन उसकी विल का एक फ्रैगमेंट जुजुत्सु वर्ल्ड में फंस गया। इसी वजह से एनीमे में वो दोबारा समन हो जाता है, एज इफ समवन डिडंट वांट हिम टू लीव। शायद टोजी जैसी एंटिटीज कुर्स वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करती हैं, एक डार्क प्रोटेक्टर जो सोर्सेस और कुर्सेस दोनों को कंट्रोल में रखती हैं। नंबर 5, महितो। महितो को हम सब एक कुर्स समझते हैं, लेकिन थ्योरी ये कहती है कि महितो एक कुर्स से ज्यादा एक मिरर है। ऐसा मिरर जो इंसानों के सबसे डार्क इमोशंस को शेप देता है। सैडनेस, फेयर, हेट, जेलसी, ये सब इमोशंस जब मिलकर कुर्स्ड एनर्जी बनाते हैं तो वो महितो की फॉर्म में मिक्स हो जाते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि महितो हमेशा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स क्यों करता था, क्योंकि वो उन इमोशंस को टेस्ट करता था। एक टेरिफाइंग आइडिया कहता है कि महितो इंसानी एवोल्यूशन का डार्क फ्यूचर है, एक वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी जो अपनी पोटेंशियल इमोशंस को फिजिकल फॉर्म में बैंड कर सकता है। और फैंस ये भी कहते हैं कि इफ सुकुना इज फेयर देन गोजो इज होप, तो फिर महितो इज प्योर ह्यूमन क्रूरटी।
महितो की डेथ भी सस्पिशियस थी क्योंकि उसके सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं कि महितो के सोल फ्रैगमेंट्स अभी भी दुनिया में फ्लोट कर रहे हैं और वो कभी भी एक नई बॉडी ढूंढकर रिटर्न कर सकता है। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। जेजे की दुनिया जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी ही डार्क सीक्रेट से भरी हुई है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस एनिमे के डार्क सीक्रेट्स पर बनानी चाहिए। और स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है डार्क एनिमे थ्योरीज, वो जरूर देखना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।